ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका बैकग्राउंड पूरा प्रीस के खानदान से होता है। ना चाहते हुए भी उसे कई कामों में रोक-टोक का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पाती। मगर उसी दौरान स्कूल में एक नई स्टूडेंट की एंट्री हुई जो उस लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उसके साथ हर दिन तूफान और भूकंप के मजे लेता था। यहाँ तक कि उनका प्रोग्राम यहाँ पर भी नहीं रुका। वो दोनों पहाड़ की चोटी पे जाकर खूब मजे करते हैं। अब कहानी की शुरुआत में हम पैडी नाम की एक औरत को देखते हैं जो जॉगिंग करते हुए एक पहाड़ी पे आ जाती है। उसके बाद वो रिलैक्स होकर एक पत्थर को उठाती है और उसके नीचे से एक सिगरेट और लाइटर निकालती है और फिर स्मोक करने लगती है। दरअसल वो एक प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करती है जहाँ उसके पति का नाम जैकल था और वो एक चर्च का पादरी होता है। और इसी चीज की वजह से वैडी अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी क्योंकि उनकी फैमिली बहुत सारे कामों को बस अवॉइड ही करते थे, जिसके चलते आज तक वेडी अपने पति के साथ अच्छे से तूफान और भूकंप के मजे भी नहीं ले पाई थी। उसका टॉम नाम का एक बेटा भी है, मगर वो भी अपने फादर की तरह चर्च के कामों में उनका हाथ बटाते रहता था और यही चीज वैडी को पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि टॉम पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब करे ताकि अपने फादर के साथ रहकर चर्च का एक पादरी बने। फिर जब वैडी अपने स्कूल आई तब उसे पता चलता है कि आज मेरी क्लास में हैविल्स नाम का एक नया स्टूडेंट आया है और वो पढ़ने में बहुत तेज है। वैडी भी उसको सारे बच्चों जैसा ट्रीट करती है। यहाँ हैविल के साथ उसकी पहली क्लास बहुत अच्छी गुजरती है क्योंकि वो बहुत अच्छे से सारे सवालों के जवाब दे रहा था। लेकिन जब रात के समय वेडी अपने घर की ओर जा रही थी तब वो देखती है कि रास्ते के किनारे हैवेल्स स्मोक कर रहा है। इससे वेडी को लगता है कि वो भी उसको अपने साथ कंपनी दे सकती है ताकि दोनों खुद को रिलैक्स कर सकें। इसलिए वो हैवेल्स को गाड़ी में बिठाकर पहाड़ की चोटी पे ले गई जहाँ वो दोनों साथ में मिलकर स्मोक करते हैं और अपनी अपनी दुख भरी बातें और अपनी जिंदगी की स्टोरी एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन अचानक से हैवेल्स उसे किस करता है। इससे वेडी पूरी तरह से शॉक हो गई, वो बस उसको ही देखती रहती है। इसके बाद अब वो वापस अपने घर आई तब उसका पूरा मन उस हैवेल्स की हरकत में उलझा हुआ था। उसमें समझ नहीं आया कि अब वो उसके सामने कैसा रिएक्ट करेगी। और अगले दिन जब वो कुछ काम कर रही होती है तब अचानक हैवेल्स उसके घर ही आ जाता है और बताता है कि मुझे होमवर्क करने में तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि उसने बहुत देर से स्कूल ज्वाइन किया था। तो वेडी भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो उसके सामने ऐसा बिहेव करने लगी जैसे कि कल रात कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद वो किचन में खाना बनाती है और उसी दौरान हैवेल्स पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वेडी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो उसे जोर से थप्पड़ मारती है। इसकी वजह से हैवेल्स की नाक से खून बहने लगता है और वो नाटक करता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब वेडी उसे प्यार से बिठाती है और उसके नाक में दवाई लगाती है, मगर अभी भी वो बहुत गुस्से में थी। अब वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए चली जाती है और उससे कहती है कि जो भी तुमने मेरे साथ किया वो आगे से मत करना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो हैवेल्स को खुद से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन हैवेल्स बात मानने वालों में से नहीं था और दोबारा से वेडी के पैरों में अपना हाथ रखता है। इससे वेडी को भी मजा आ रहा था और वो भी इस मोमेंट को पूरा एंजॉय करती है। फिर अगले दिन जब वो अपने पति जैकल के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी तो यहाँ पर भी वो कल रात के बारे में ही सोचती है। और जब पूरी फैमिली मिलकर ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो वो बस चर्च और प्रेयर से रिलेटेड बातें करने लगते हैं और यही चीज वेडी को पसंद नहीं आती। वो हर रोज ये सारी बातें सुन सुनकर एकदम बोर हो चुकी थी और वो नहीं चाहती थी कि इस समय भी ये सारे लोग ऐसी बातें करें। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए उसका मन दोबारा से स्मोक करने का हुआ ताकि वो खुद को रिलैक्स कर सके। साथ ही उसे एक पार्टनर की भी जरूरत थी ताकि वो उसे अपनी दुख भरी कहानी सुना सके। उसके मन में हैवेल्स का ख्याल आया, मगर उसके पास उसका नंबर नहीं था। तो वेडी जल्दी से अपने बेटे टॉम का फोन लेती है, जिसके बाद वो हैवेल्स को मैसेज करके पहाड़ी के ऊपर आने को कहती है। और जब हैवेल वहां आया तो दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर पाते। वहीं पर दोनों तूफान और भूकंप के मजे लेने लगते हैं। तो हैवेल्स दबा के उसकी गुफा में धमाके करता है। घर आकर वेडी सबके सामने नॉर्मल रहने लगी। साथ ही वो टॉम को उसका मोबाइल वापस करती है और उससे झूठ कहती है कि मैं गलती से तुम्हारा फोन अपने साथ ले गई थी। मगर टॉम कहता है कि आप उस पहाड़ी पे क्या करने गई थी। ये सुनकर वेडी शॉक हो जाती है और उसे डर लगने लगा था कि कहीं टॉम को मेरी इंटीमेट होने वाली बात तो पता नहीं चल गई। लेकिन टॉम बताता है कि मेरे फोन में जीपीएस सिस्टम है, जिसकी वजह से मुझे अपने फोन की लोकेशन के बारे में आसानी से पता चल रहा था। फिर अगले दिन ये सारी बातें वो हैवेल्स को बताती है कि शायद टॉम को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है और अगर उसने इस बारे में जैकल को बता दिया तो गड़बड़ हो सकती है। फिर छुट्टी के दौरान हम देखते हैं हैवेल्स टॉम को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद रात के समय टॉम पूरी नशे की हालत में होता है। इसे देखकर वेडी बहुत गुस्से में आ चुकी थी और वह हैवेल्स से कहती है कि तुमने इसे ड्रिंक करने क्यों दी। लेकिन हैवेल्स समझाता है कि ये सब हम दोनों के अच्छे के लिए था, पर वेडी उसकी एक बात भी नहीं सुनती और फिर वहां से चली जाती है।
हेवल्स को बहुत गुस्सा आ रहा था और अगले दिन वो स्कूल में वीडी को एक फोटो भेजता है जिसमें वो वीडी के कपड़ों को अपने मुंह में लिए हुए था। इसे देखकर वीडी जरा भी रिएक्ट नहीं करती। हेवल्स उस फोटो को सभी बच्चों को दिखाने लगा की वजह से वीडी गुस्से में आकर उसका फोन तोड़ देती है। इस चीज से वो बहुत डर चुकी थी क्योंकि उसको पता था हेवल्स आगे भी ऐसी हरकतें करेगा और ऐसा ही होता है। शाम के समय वो उसे अपने घर बुलाता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो नहीं आई तो उस फोटो के बारे में वो उसके हस्बैंड जैकल और टॉम को बता देगा। यह सुनकर वेडी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वह घर में झूठ बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड को एक काम में मेरी जरूरत है तो मुझे इसी समय उसके घर जाना होगा। जैकल और टॉम भी आसानी से उसकी बातों में आ गए क्योंकि उन्हें यकीन था कि वीडी कुछ भी गलत हरकत नहीं करेगी। फिर वो सीधा हेवल से मिलने उसके घर चली जाती है जहाँ पहुंचकर वो कहती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हारी छोटी मोटी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। और यहाँ पे हेवल्स उसके क्लोज आने लगा और वो तूफान और भूकंप के मजे लेने के लिए आगे बढ़ता है पर वीडियो उसे रोक देती है क्योंकि अब उसे हेवल्स के साथ कुछ भी नहीं करना था। अगर हेवल्स उसके साथ जबरदस्ती करने लगा तो बड़ी ही मुश्किल से वीडी खुद को बचाकर वहां से भागती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। पर उसे नहीं पता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि अगले दिन जब वो अपने स्कूल आई अब उसे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया गया जहाँ पर प्रिंसिपल उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें हेवल्स ने उसके कपड़े अपने मुंह में लिए हुए थे। यह दिखाते हुए वेडी से इस बारे में पूछते हैं तो उसे बताते हैं तो पूरे स्कूल में ये बात फैल रही है ये कपड़े तुम्हारे हैं, तुम्हारा चक्कर हेवल्स के साथ चल रहा है। लेकिन वेडी खुद को बचाने लगी, झूठ पे झूठ बोलती है और उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सारे के सारे सबूत उसके ही खिलाफ थे। वो कुछ कर भी नहीं पाती। थोड़ी ही देर बाद जब वो अपनी क्लास में आई तब उसका बेटा टॉम भी उससे बात नहीं करता। दरअसल उसको भी सारे सच के बारे में पता चल चुका था। तभी वीडी को कुछ पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं जहाँ पर वो पहाड़ की चोटी पर आते हैं जहाँ पर हेवल्स एक पत्थर पर खड़ा था और पहाड़ी से नीचे छलांग लगाने वाला होता है। अब वो वीडी को धमकी देता है कि अगर उसने सारा सच नहीं बताया तो वो इसी समय छलांग लगा देगा। तब मजबूरी में वेडी भी अपने पति जैकल के सामने सारा सीक्रेट रिवील करती है कि मैंने हेवल्स के साथ तूफान और भूकंप के मजे लिए हैं, जिससे सुनकर जैकल शौक में आ जाता है और तभी अचानक से हेवल्स भी पहाड़ी से छलांग लगा देता है। इसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ आती है कि हेवल्स एक साइको लड़का था जिसने वीडी की जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर हम कई महीनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वीडी को कमरे में बंद करके रखा था तो वह जैसे ही अपने बेटे टॉम को वीडियो कॉल करती है टॉम उससे अच्छे से बात नहीं करता क्योंकि सच्चाई जानने के बाद अपनी मॉम से नफरत करने लगा था। और यहाँ पे वीडी भी बहुत परेशान रहती है। उसे भी बहुत दुख होता है कि उसने हेवल्स के साथ अपना रिश्ता क्यों बनाया था। तभी जैकल उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर एंड होती है। अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी मजीद आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर किया करें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। गुड बाय।